तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और वो आपको वापस नहीं कर रहा, आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की है, किसी को पैसा दिया है, किसी को माल दिया है, कोई आपका पैसा, आपका माल, आपका कर्ज हड़प कर गया है, या आपको ज़मीन जायदाद में से आपका हिस्सा और आपका हक अदा नहीं कर रहा, आपको दे नहीं रहा, तो इंशाअल्लाह ये अमल करें, वो आपके पाँव भी पकड़ेगा, घर आके देगा और माफ़ी भी मांगेगा। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, सारा दिन हम सुनते हैं, दिल खून के आंसू रोता है। ऐसे ऐसे हालात व वाक़यात हैं। बहनें बेचारी रोती हैं कि भाई हमारा हिस्सा नहीं देते, और बहुत सारे लोग बेचारे ये शिकवे शिकायत करते हैं, जी हम बैरून मुल्क में थे, वहाँ से आए, इतनी जमा पूंजी ली, सारी ज़िंदगी कमाई की, मेहनत की, यहाँ किसी को कारोबार के लिए पैसा दिया, वो हमारा पैसा खा गया, अब ना उस पर कोई हमें कोई प्रॉफिट दे रहा है, ना उसमें कोई पैसा हमारा वापस कर रहा है। और इस तरह के बहुत सारे लोग कहते हैं, जी हमारा फ़लाँ रिश्तेदार था, फ़लाँ दोस्त था, हमने मुश्किल वक़्त में उसको ताउन किया, उसकी हेल्प की, उसको कर्ज़ दिया, और वो अब कर्ज़ का पैसा वापस नहीं कर रहा, टाल मटोल करता है, सालों साल गुजर गए हैं, हमें अशद ज़रूरत है। तो बेशुमार इस तरह के वाक़यात हैं, आप भी जानते हैं, हर घर की कहानी है। तो पहली बात तो ये है कि लोगों को एहसास होना चाहिए। हमें आज एहसास नहीं है कि हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, हज उम्रे भी करते हैं, इबादतें और रियाज़तें भी करते हैं, औराद व वज़ाइफ भी करते हैं। हम बहनों का विरासत में हिस्सा नहीं देते, ज़कात अदा नहीं करते, उशर नहीं निकालते, और हक़दार को उसका हक़ नहीं देते, उधार पैसा कर्ज़ लेके उसको वापस नहीं करते, और बेचारा कोई एतबार करके, एतमाद करके कोई पार्टनरशिप करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसका माल खा जाते हैं। जो दुनिया के अंदर किसी का माल नाहक खाएगा, वो दुनिया में भी वबाल है, आखिरत में भी वबाल है। उसकी नमाज़ें, इबादतें, हज उम्रे, रियाज़तें किस काम की हैं? यहाँ बहनों का हिस्सा खाते हैं, वो बेचारी रोती हैं, गरीब घर की होती हैं, उनके शोहर भी उनको ताना तशनी करते हैं, उनको उनका हक़ नहीं देते, वो कहते हैं जाके अपने भाइयों से हिस्सा लेके आओ, हम तुम्हारा क्या करें। तो वो बेचारी ना भाइयों से मांगने के काबिल, मांगती हैं तो भाई नाराज़ होते हैं, घर से निकाल देते हैं, रिश्तेदारी ताल्लुक़ तोड़ देते हैं। अजीब किस्म का इस वक्त जुल्म है मुआशरे के अंदर। तो ये सब के लिए ये है अमल है, लेकिन इसको एहतियात से करना है। हक़दार अगर आप हैं तो फिर उसके लिए करना है, नाहक इस अमल को नहीं करना। इस अमल की दो तरकीबें हैं, दोनों की आपको इजाज़त देते हैं। हमारे तमाम अमाल की सबको आम इजाज़त होती है। ख़ास इजाज़त के लिए आप अपना नाम और अपना इलाका कमेंट्स में लिख दिया करें, आपको ख़ास इजाज़त भी दे दी जाती है। इसमें आज़म की दुआ में आप शामिल होना चाहें तो अपना मसला लिख दिया करें कमेंट्स में, इसमें आज़म की दुआ में शामिल कर लिया जाता है। आप हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए, और हमारे तमाम रूहानी जिस्मानी मरीज़ों के लिए, आप सब के लिए दुआ किया करें। सारी पढ़ाइयाँ कर कर के सबको इसाले सवाब किया करें, हम आपके लिए करते हैं। तो ये बहुत ही मुजरब और ताकतवर तरीन अमल है, लेकिन इसको नाहक आपने नहीं करना। फिर ये सवाल नहीं करना कि कब तक करना, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं, जब तक आपको ज़रूरत हो। ये आप बग़ैर वज़ू भी कर सकते हैं, इसकी कोई रज्जत भी नहीं है। बस ये है कि आपने नाहक नहीं करना। अगर आप नाहक करेंगे, जुल्म ज़्यादती आपकी तरफ से होगी, आप हक़दार नहीं होंगे, फिर आपके ऊपर इसका वबाल होगा, आपके लिए रज्जत होगी। अगर आप हक़ पे हैं, आपका वाकई किसी ने पैसा दबा लिया है, नहीं दे रहा, कर्ज़ वापस नहीं कर रहा, आपका विरासत में हिस्सा नहीं दे रहा, फिर आप हक़ पे हैं, फिर आप ये अमल करें। औरत करे, मर्द करे, कोई भी करे, इसको वज़ू बेवज़ू आप कर सकते हैं, लेकिन नापाकी में नहीं करना, सिर्फ पाकी में करना है। और इस अमल के अव्वल आखिर दुरूद इब्राहीमी नहीं पढ़ना, कोई दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। ये बग़ैर दुरूद शरीफ के करने वाला अमल है, ये डंडा देने वाला अमल है, इसके लिए दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। दुरूद शरीफ तो मोहब्बत और खुशबू का अमल है। तो ये सूरह इनाम की आयत नंबर 45 नंबर आयत का हिस्सा आपने पढ़ना है। इशा की नमाज के बाद दुश्मन का तसव्वुर रख के, जिससे अपना हक़ लेना है, अगर उसकी तस्वीर है उसको सामने रख लें, नहीं तो उसका नाम है या वालदा का नाम है उसको सामने रख लें, उसका तसव्वुर रख के आप पढ़ें। तस्वीर नहीं, वालदा का नाम नहीं, उसका नाम नहीं, तसव्वुर नहीं, तो आप वैसे ही गायबाना उसको तसव्वुर में रख के पढ़ सकते हैं, जो आपका हक़ नहीं दे रहा। तो एक अमल इसका ये है कि अगर कम शिद्दत का अमल है
کوئی زیادہ سخت نہیں، آرام سے وہ ہلکا پھلکا عمل سے دے دے گا اور آسان ٹارگٹ ہے، تو پھر آپ نے اس کو 70 بار پڑھنا ہے عشاء کے بعد، اور اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ بعض کو 1-2 ہفتے میں اس کا رزلٹ ملتا ہے، بعض کو 1-2 مہینے کرنا پڑتا ہے، لیکن ہے بڑا مجرب عمل۔ اور اگر بہت سخت بندہ ہے، بہت شدت والا ہے، اور بہت آپ نے ہر طرح زور لگا لیا، وہ آپ کا حق نہیں دے رہا، پیسہ نہیں دے رہا، قرض واپس نہیں کر رہا، تو پھر آپ نے اس کو 313 بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس کو وہ پڑھے جو نمازی ہے، بے نمازی نہ اس کا عمل کرے، اور نہ حق اس کا عمل نہیں کرنا، ناپاکی کی حالت میں نہیں کرنا، صرف پاکی کی حالت میں نمازی آدمی کرے اور وضو کے ساتھ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس عمل کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 45، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بس اتنا حصہ آپ نے پڑھنا ہے، یا 70 بار یا 313 بار، اول آخر دروشی فی اس کے نہیں پڑھنا، اور اس وقت تک پڑھنا جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔